जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, अगर आप भगवान शिव की आराधना करते हैं जीवन में, तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। आपको किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। और आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके ऊपर कोई आधी व्याधि नहीं आ सकती। भगवान शिव धरती के ऐसे देवता हैं कि जो भविष्य को भी बदल सकते हैं। व्यक्ति को के जो है भविष्य को बदल करके व्यक्ति के भविष्य में उजाला ला सकते हैं और उनकी कोई काट नहीं कर सकता। भगवान शिव के वचनों की कोई काट नहीं कर सकता। और ब्रह्मांड के सिर्फ एक ही देवता है जिन्होंने हलाहल विष को पिया और विष पीने की क्षमता थी उस समय उन पे। समुद्र मंथन के समय जो है तो जब विष निकला हुआ था मंथन के समय, अमृत और विष दोनों निकला था और भगवान शिव ने उसको पिया था, क्योंकि अगर भगवान शिव उसको नहीं पीते तो धरती का विनाश, पूरे विश्व का विनाश हो जाता। इसलिए सबको बचाने हेतु तो उन्होंने हलाहल जल पिया था। आज भी उनका जो है तो उन्होंने फिर उस गले को अपने अंदर नहीं जाने दिया, गले में ही रोक लिया उस विष को, जहर को, जो आज भी उनका गला जो है नीला पड़ा हुआ। इतना प्रभाव था विष का। तो भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर भगवान शिव के आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं तो आपकी दिव्य दृष्टि खोलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मंत्र जो है आपको किस प्रकार से जप करना है वो भी आपको विधि विधान बता सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि दिव्य दृष्टि हम प्राप्त करें, दिव्य दृष्टि हम प्राप्त करें और जो है तो भविष्य देखें, भूतकाल देखें, वर्तमान देखें, तो आप को कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना पड़ेगा। भक्तों, आप सबसे पहले क्या करना है कि किसी भी देवता की पूजा पाठ करने के पहले उनमें विश्वास और श्रद्धा बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हमारे अंदर विश्वास और श्रद्धा नहीं होती तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होता। ओम नमः शिवाय का आप कम से कम नहीं तो 11 लाख मंत्रों का आप अनुष्ठान करिए। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 लाख जो है तो जप का अनुष्ठान कीजिए, 11 लाख मंत्र का। और मंत्र है आप शुक्ल पक्ष की सोमवार से जप करें, नहीं तो आप जो है तो और कोई शुभ मुहूर्त ढूंढ लें। भगवान शिव के जैसे सावन में आप ढूंढ सकते हैं। श्रावण में आप पूरा 30 दिन का जो है पूरा 1 महीने का आप ढूंढ लीजिए शुभ मुहूर्त। श्रावण में पूरा श्रावण मास आप 11 लाख मंत्र का जो है तो जप करेंगे। और जप कैसे करना? मानसिक जप करना है। भक्तों, दिव्य दृष्टि जो है मानसिक जप से ही जल्दी प्राप्त होती है। तो आप 11 लाख मंत्रों का जो है अनुष्ठान करें मानसिक जप के लिए। और आप कम से कम नहीं तो 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम के आप मानसिक जप करें ओम नमः शिवाय मंत्र का। भगवान शिव की सामने आप तस्वीर होना चाहिए घर में, संकल्प ले करके कि हे प्रभु, मैं 11 लाख मंत्रों का जप कर रहा हूँ, मैं इस उद्देश्य से कर रहा हूँ, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो हेतु। भगवान शिव का अगर मंदिर हो तो आप रोज़ भगवान शिव को जल चढ़ाएं, प्रसाद वगैरह रोज़ चढ़ाएं। और अपने घर में अगर मंदिर है तो बहुत अच्छा है। शिवलिंग में अगर आपके घर में है तो शिवलिंग में आप रोज़ ही जल चढ़ा सकते हैं। नज़दीक है कहीं तो वहाँ भी चढ़ा सकते हैं। आप पूरा 30 दिन का अनुष्ठान का संकल्प लें और जो है तो आप सुबह शाम मिला करके लगभग 3-3 घंटा जब जप करेंगे तब 11 लाख मंत्र हो पाएंगे। 6 घंटे कम से कम रोज़ आपको जप करना है। 6 घंटे आपको रोज़ जप करना है। मान के चलिए तब जाके आपका 3-3-6 आप आंकड़ा लगा लेना। अगर आप एक दिन में 100 माला 10,000 मंत्रों का जप करते हैं तो 30 दिन में 3 लाख होगा, है ना। कम से कम नहीं तो आपको 400 माला का जप आपको करना पड़ेगा। 4 3 12 400 माला का आप जप करेंगे। 200 माला सुबह, 200 माला शाम। कोई बात नहीं भक्तों, 3 से 4 घंटा सुबह, 3 से 4 घंटा सुबह शाम के मानसिक जप करना है। आज्ञा चक्र पे यहाँ पे ध्यान लगा के जप करना है।
आज्ञा चक्र में जब आपको जो है तो दबाव महसूस होने लगे, कंपन महसूस होने लगे, वाइब्रेशन होने लगे, तो आप समझ जाना कि कुंडलनी हमारी उठ रही। मूलाधार से होते हुए कुंडलनी जब मानसिक जप के द्वारा उठेगी, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, 7 चक्रों में आपकी कुंडलनी चल के जागृत होती है, तब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। तब आपको भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ दिखने लगता है। आप जो है 30 दिन का अनुष्ठान करेंगे, मानसिक जप करेंगे, यहाँ पे आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके, रोज़ सुबह 4 घंटा, शाम के 4 घंटा, इतना आपको देना है। अगर आपके घर में मंदिर है, मंदिर के सामने, शिवलिंग के सामने बैठ के आप जप करेंगे। मंदिर नहीं तो भगवान शिव का कोई फ़ोटो होना चाहिए आपके घर में, फ़ोटो के सामने आप दीपक जलाएं, देसी शुद्ध देसी घी का धूप जलाएं, प्रसाद भगवान को चढ़ाएं और आप जो है जप करें। आसन में बैठ करके माला रुद्राक्ष की होना चाहिए। 30 दिन का यह विधि विधान है। 30 दिन आप श्रावण मास में या कि सोमवार से चालू करके 30 दिन आप जप कर सकते। इसमें 30 दिन का ये जो है अनुष्ठान है। अगर आप सोमवार से भी शुक्ल पक्ष के चालू करते हैं तो 30 दिन ही आपको जप करना पड़ेगा। 30 दिन में आपको 11 लाख मंत्रों का जप करना पड़ेगा। 11 लाख मंत्रों का अगर आप जप कर लेते हैं मानसिक, तो मान के चलिए आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। हाँ, कोई 11 लाख कोई छोटी मोटी जाप करना संख्या ठीक कम नहीं है, आपको टाइम लगेगा। और जो व्यक्ति साधना कर चुका है वही व्यक्ति कर सकता है, छोटा मोटा व्यक्ति करेगा। अनुभव भी इसमें जब आप मानसिक जप करोगे आपको बहुत अनुभव डरावने होंगे। भगवान शिव की ऐसी ऐसी आपको प्रतिमाएं दिखाई देगी, भूत प्रेत दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि मेरे कोई जो है जो जकड़ रखा है, आपका सिर ऐसा लगेगा जैसे फट रहा है, सर भी दर्द करेगा, कई प्रकार से अनुभव भक्तों होंगे। अगर आप इन अनुभवों को झेल लेते हैं या कि आपने साधना कर रखी है तभी आप कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं करने वाले, और भी व्यक्ति कर सकते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन जो है तो अधिक से अधिक वही व्यक्ति करे जो गुरु मार्गदर्शन में कर रहा है और वह गुरु मार्गदर्शन में करना चाहता है। भक्तों, ये अगर आप जब करते हैं मानसिक जब, ये मान के चलिए आपको दिव्य दृष्टि होने से कोई प्राप्त नहीं रोक सकता। हम गारंटी लेते हैं। जो भी साधक करना चाहता है वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे, मानसिक 11 लाख मंत्र का जप करे। 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर ना प्राप्त हो जाए तो हम गारंटी देते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं महाराज जी दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो रही है, उस व्यक्ति को जो है दिव्य दृष्टि जरूर प्राप्त हो, 1 महीने के अंदर प्राप्त होगी। हाँ, अगर आप साधारण अगर दिव्य दृष्टि ऐसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 1 साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि प्राप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन अगर 11 लाख मंत्रों का अनुष्ठान आप एक साथ करते हैं, भगवान शिव का नाम लेकर के, संकल्प लेकर के, आपको प्राप्त हो जाएगी। आप दूर दूर देख सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति का कष्ट भी आप टाल सकते हैं, क्योंकि मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा, दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो जाएगी। किसी व्यक्ति के ऊपर सामने बैठा है आपके, आप बिल्कुल अगर भगवान शिव का नाम लेकर के आप अगर आँख मूंद के देखोगे, सब चीज़ें उसकी कमियां अंदर की, सब बाहर की चीज़ें उसकी दिख जाएगी। उसको भूत प्रेत है कि कोई बीमारी क्या है, सब पता चल जाएगा। यहाँ तक कि उसके जो है तो और काफ़ी चीज़ें उसके घर के बारे में पता हो जाएगी और आप जान जाएंगे आपके साथ क्या होने वाला भविष्य में, आपको पता चल जाएगा। आपके सामने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या घट चुका है ये आपको पता चल जाएगा। और आपके सामने निगेटिविटी आते ही चिल्लाने लगेगी। दिव्य दृष्टि आपको जब मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा ओम नमः शिवाय, ये भी पता चलने लगेगा। तो भक्तों, जो जानकारी हमने दी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। 1 महीने का अनुष्ठान है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से चालू करके 30 दिन का अनुष्ठान करें। सावन में हो, सावन में और अच्छी सिद्धता मिलती है। भगवान शिव के दर्शन भी होते रहते हैं आपको प्रायः, इसमें भी आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे। लेकिन इसमें जो है तो आपका सर अधिक दर्द करेगा। जब भी आपको सपने में भगवान शिव के दर्शन होंगे तो आपको जो है सर आपका फटेगा। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।